जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, इस चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों तक शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे हैं, तो आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, हमें ये सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का जर्नी बहुत स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरुजी ने मुझे मौका दिया है। संगत जी, करीब 1 महीने पहले की बात है। मेरी सिस्टर के बेटे की बात पक्की हुई तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मैं पायल ख़रीदने जा रही हूँ बाज़ार। तो शाम को उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने पायल ख़रीद ली है। और जैसे कहते हैं ना, हम आपस में बातें करते हैं, तो मुझसे बोली कि चांदी देखो कितनी महंगी हो गई है, एक नॉर्मल सी पायल भी 4,000 की आई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो बोली, मुझे ना पायल रखने के लिए कोई अच्छा सा डिब्बा चाहिए, तुम्हारे पास है? तो मैंने कहा कि मुझे शादी में एक पायल मिली थी गिफ्ट में, तो उसका डिब्बा मैं तुम्हें दे देती हूँ। इस वजह से मैंने अगले दिन अपना लॉकर खोला और उसमें डिब्बा देखा, पर मुझे वह पायल कहीं नहीं मिली और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने पायल कहाँ रख दी, और वो पायल मैंने करवा चौथ में ही पहनी थी, बिल्कुल नई थी और पहली बार ही पहनी थी। मैंने सब जगह देखा, मुझे पायल कहीं नहीं मिली। मैंने एक लॉकर को छान मारा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने पायल रखी कहाँ है। फिर लगा कि कौन ले जाएगा घर से, ऐसा तो कोई घर में आता नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने अपने दूसरा लॉकर खोला, उसमें भी मैंने एक एक चीज़ देखी, पर मुझे पायल कहीं नहीं मिली। मैं गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी, क्या है, क्या मैंने पायल कहाँ रख दी, मुझे क्यों नहीं मिल रही, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान होने लगी और रोज़ अपनी अलमारी खोलती और अपना लॉकर देखती, पर मुझे पायल कहीं नहीं दिखती। एक सोने का मेरा टॉप्स भी था, वो भी नहीं मिला। मैं बहुत परेशान होने लगी। दिन रात मैं यही सोचती थी कहाँ रखी होगी पायल। और रोज़ मैं कभी अपना दीवान साफ़ करती, कभी अपना बेड साफ़ करती। फिर मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जो कि गुरुजी की संगत है। मैंने उनसे कहा कि मेरी पायल कहीं नहीं मिल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी होली ख़त्म हो जाए तब मैं आपकी पायल ढूंढवा दूँगी, आपकी आंखों के सामने हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप को हमेशा देखकर कहती हूँ, गुरुजी, सब लोग कहते हैं कि आप इतने चमत्कार करते हैं, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, तो आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी भरोसा करूं। आप अपनी गद्दी पर हैं, मेरी पायल रख दीजिए। और मैं मन ही मन हंसती कि कितनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रही हूँ मैं गुरुजी से, कहकर बाहर आ गई। उसके बाद मेरी बेटी जो बाहर रहती है, वह आई हुई थी अपने दांतों के डॉक्टर के पास, उसे जाना था। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी, डॉक्टर को पैसे देने हैं, तो मैं एटीएम से निकाल कर लाती हूँ। तो डॉक्टर के पास चलते हैं फिर हम। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन उस दिन डॉक्टर आया ही नहीं था। हम लोग घर वापस आ गए। फिर मेरी बेटी को अगले दिन वापस जाना था। डॉक्टर ने उसे दोबारा बुलाया था। फिर मेरी बेटी बोली, मम्मी, मैं आपको पैसे दे के जा रही हूँ, आप रख लेना और आप डॉक्टर को दे देना। तो उसके बाद मैंने पैसे रखने के लिए लॉकर खोला। उसके बाद मैंने सोचा कि लो फिर से पायल देखी जाए। तो मैंने जैसे ही पैसे रखे तो मैंने कहा, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसको कहीं और रख देती हूँ। और मैंने उसे किसी पर्स में रख दिया। उसके बाद मैंने पायल ढूंढी और मुझे वह कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपना लॉकर खोला और सारे कपड़े उसके बाहर निकाले, उसमें सारे पेपर चेंज किए, कपड़े से सारा पोंछा, पूरी अलमारी साफ़ करी, ऊपर वाला लॉकर भी साफ़ किया, उसमें भी नए पेपर बिछाए और पूरी अलमारी को अच्छी तरह से देखा, लेकिन मुझे पायल कहीं नहीं मिली। खैर, ये बात फिर से आ गई। अब मैं भूल गई कि पायल कभी मुझे मिलेगी। मुझे लगा कि अब वो खो गई हैं, अब वह कभी नहीं मिलेंगी। उसके बाद मेरी बेटी
फिर से आई वापस घर और हमें डॉक्टर के पास जाना था। मेरी बेटी बोली, मम्मी शाम को 5:30 बजे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, हम लोग 5 बजे घर से निकलेंगे। उसके बाद वह अपनी फ्रेंड के साथ घूमने चली गई। और संगत जी, ये शाम 5:40 या 45 मिनट की बात रही होगी। मुझे एकदम से याद आया कि अरे मुझे तो तैयार होना है और पैसे भी निकालने हैं। तो संगत जी, मैंने पैसे निकाले। फिर मैंने अपना लॉकर खोला। मैंने देखा उसमें वो पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी मेरे साथ हो क्या रहा है, पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए पैसे संगत जी। और मैं सोच रही कि 10,000 रुपये थे, अब मैं कहाँ से लेके आऊँगी, मेरी बेटी आने वाली है। मुझे बहुत परेशानी होने लगी, टेंशन होने लगी। मैंने फिर नीचे वाला लॉकर दोबारा खोला जिसे मैंने पूरा साफ़ किया था। मैंने कहा, यहाँ मैं कैसे रखूँगी, पैसे तो ऊपर वाले लॉकर में रखे थे, नीचे थोड़ी ना आएंगे। फिर एकदम से साइड से मैंने जो अलमारी में हाथ डाला, अचानक से मेरे एक पर्स हाथ में आकर गिरा। मैंने कहा, यह कौन सा पुराना पर्स है, यह तो मैंने कभी रखा ही नहीं इस लॉकर में, इसमें क्या रखा है। पर मैं इतनी परेशान थी तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा, हो सकता है इस पर्स में मैंने पैसे रख दिए हों। तो जैसे ही मैंने वो पर्स खोला, उसमें मेरी चांदी की पायल और सोने के टॉप्स पड़े हुए थे। मैंने एक बार गुरुजी को देखा और कभी पर्स को देखा। मैंने कहा, अरे वाह गुरुजी, यह चांदी की पायल यहाँ कैसे आ गई, और सोने के टॉप्स भी आ गए। मैंने तो पूरी अलमारी साफ़ की थी, सारे पेपर चेंज किए थे, मैंने तो एक एक कपड़े से पूछा था, साइड में भी पूछा था। तो अब इसमें कुछ नहीं था उस टाइम, तो अब ये कहाँ से आ गए। अब मैं गुरुजी को देखकर शुक्राना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे 10,000 रुपये खो गए थे और वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं रोने को जैसे हो गई थी, गुरुजी मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी, अब मुझे पायल तो मिल गई पर 10,000 कैसे लाऊंगी। तभी मेरी बेटी आई और बोली, मम्मा चलो डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला कि उससे कि पहले एटीएम चलते हैं। तो बोली, क्यों। मैंने कहा, 10,000 निकाल कर लाने हैं। तो बोली, मम्मी मैंने आपको घर पर रखवाए तो थे। मैंने कहा, वो मिल नहीं रहे हैं, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा हुई, मुझसे बोली, मम्मी तुम कैसी हो गई हो, चीज़ें रख कर भूल जाती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम डायरी में लिख कर रखा करो, तुम कितनी चीज़ें कहाँ रखी हैं। अब बताओ, 10,000 कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। फिर बोली, कहाँ रखे थे। मैंने कहा, पता नहीं। बोली, लाओ मुझे दिखाओ। मैंने कहा, मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। तो वो बोली, लाओ फिर भी एक बार मैं देखती हूँ। तो उसने देखा तो उस पर्स में नहीं थे। उसने दूसरा पर्स देखा तो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और मैंने 2-2 के सिक्के रखे हुए थे, और 1 रुपये की गड्डी रखी हुई थी। मेरी बेटी ने हाथ डालकर देखा, उसके अंदर एक और जेब थी जो मुझे पता ही नहीं था कैसे थी और कहाँ से आई, और मैंने कभी देखी नहीं। जब उसने खोला तो उसमें 10,000, और मैं बार बार गुरुजी को देख रही। गुरुजी बार बार मुस्कुराकर मुझे देख रहे। मैंने कहा, गुरुजी अब मुझे समझ आया कि 10,000 क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं नीचे की अलमारी के लॉकर को खोलूं ताकि मुझे मेरी चांदी की पायल और सोने के टॉप्स मिल जाएं। गुरुजी मैं अभी यही सोच रही हूँ कि वह पायल इसमें आई कहाँ से, क्योंकि मैंने तो अलमारी को एक एक जगह से साफ़ किया था। यह आपका ही चमत्कार है। मैं देखकर दंग रह गई। आपने अपना एहसास बता दिया कि मैं यहीं पर हूँ अपनी गद्दी पर, और आप हम लोगों की सारी बातें सुनते हैं। इतने दिनों से मैं परेशान थी, लेकिन आप भी मुझे सबक सिखाना चाहते थे कि मैं अपनी चीज़ें संभाल के रखूं। कभी कोई चीज़ मैं खो देती हूँ। इस तरह से गुरुजी ने 10,000 रुपये और चांदी के पायल और सोने के टॉप्स सब मुझे वापस दिला दिए। गुरुजी का आपका चमत्कार नहीं तो क्या है। धन्य हो गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करते। अभी तक मेरे मन में यही सवाल उठता है कि वो पायल आए कहाँ से। ये आपकी ही लीला है गुरुजी, आप ही हैं, आपने ही हमें संभाला हुआ है। संगत जी, सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।